तो बड़ी खबर, हरियाणा में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू डिप्लॉय किया गया है। सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी और इसके अलावा कर्फ्यू पास लेना जरूरी होगा। अगर आप कर्फ्यू के दौरान सफर करते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, खुले में कहीं जाते हैं, तो इसके लिए आपको नाइट कर्फ्यू का पास लेना जरूरी होगा। और नाइट कर्फ्यू का पास लेने के लिए आपको संबंधित अधिकारियों के पास दरखास्त डालनी होगी। और नाइट कर्फ्यू जो है रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू किया गया है और आज से ही तत्काल प्रभाव से इसे लागू किया गया है। ऐसे में नाइट कर्फ्यू को लेकर जो ऑर्डर्स जारी किए गए उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। और नाइट कर्फ्यू में किसको मिलेगी छूट? पुलिस, सैनिक, और अगर यूनिफॉर्म में हैं तो छूट मिलेगी। साथ ही स्वास्थ्य कर्मचारी, बिजली विभाग के कर्मचारी, मीडिया कर्मचारी, जिन्हें छूट होगी नाइट कर्फ्यू के दौरान। और इसके अलावा जो लोग निकलना चाहते हैं नाइट कर्फ्यू के लिए, उन्हें पास लेना होगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर रोक नहीं है। अस्पताल और मेडिकल दुकान खुली रहेंगी। 24 घंटे एटीएम मशीन्स खुली रहेंगी। मरीजों के लिए छूट रहेगी। गर्भवती महिलाओं को छूट रहेगी। रात को एयरपोर्ट से आने वाले, एयरपोर्ट को जाने वाले, रेलवे स्टेशन से आने वाले, रेलवे स्टेशन को जाने वाले, इन सभी को छूट रहेगी। और बात करेंगे इस पूरे मामले पर, अपडेट्स लेंगे अपने सभी संवाददाताओं से कि इस वक्त क्या है नाइट कर्फ्यू के दौरान के डोंट्स एंड डूज। और सोनीपत से राजेश खत्री हमारे संवाददाता और पंचकुला से साक्षी शर्मा हमारी संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। विनोद लांबा न्यूज रूम से जुड़ेंगे हमारे साथ। साक्षी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये आज रात से ही लागू हो जाएंगे नाइट कर्फ्यू के सभी नियम। 9 बजे से सुबह 5 बजे तक इनका पालन करना होगा। किस तरह की लोगों में परेशानी हो रही है या किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों की तरफ से कि वो क्या प्रेफरेंस कर रहे हैं कि आज जो नया नियम लागू हुआ है आगे अगले आदेश तक के लिए? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से जो नाइट कर्फ्यू इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। और कुछ दिनों पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी स्टेट्स के सीएम्स के साथ जो मीटिंग हुई थी, उसी के बाद, क्योंकि मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भी ये कहा गया था कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाए, क्योंकि कोविड की केसेस में लगातार वृद्धि हो रही है। जो 11 स्टेट्स देश के ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा जिनमें कोविड का संक्रमण फैला हुआ है, हरियाणा भी उसमें एक है। और सीएम मनोहर लाल खट्टर भी उस मीटिंग में शामिल थे। उसके बाद से ये कयास लगने तेज हो गए थे कि हरियाणा में भी नाइट कर्फ्यू लग सकता है, क्योंकि दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब, जो कि हरियाणा से लगते सभी शहर हैं, राज्य हैं, उनमें पहले ही नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। लेकिन अब आज चूंकि सुबह से ही मीडिया के पास भी ये जानकारी थी, क्योंकि बताया ये भी जा रहा था कि एक मीटिंग भी हुई है गृह विभाग की, जिसके बाद ये डिसीजन लिया गया है। और जो डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से जो लेटर है, ऑफिशियल लेटर नाइट कर्फ्यू के लिए रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक, वो भी जारी कर दिया गया है। और बता दें आपको कि इस दौरान अगर कोई भी इस जो नाइट कर्फ्यू की अवहेलना करता है या इसके आदेश नहीं मानता है, उसके ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत और सरकारी आदेश नहीं मानने की जो धारा IPC 188 है, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। वही बता दें कि आज ये पहला दिन है। आज से ही ये जो ऑर्डर है ये इफेक्ट में आ जाता है, लेकिन करीब 7 बजे तक ही लोगों को इसके बारे में, इस आदेश के बारे में मालूम होना शुरू हुआ है। इसलिए आज इतनी सख्ती नहीं की जाएगी, जिस तरह हमारी गृह विभाग से भी बातचीत हुई है। लेकिन आगामी दिनों में जरूर इसमें सख्ती लाई जाएगी और सख्ती से इस नाइट कर्फ्यू का पालन किया जाएगा। अगर कल की बात करें यानी रविवार की भी, तो 3400 से ज्यादा केसेस हरियाणा में दर्ज किए गए हैं, जो पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा केसेस हैं। तो इससे बचने के लिए सरकार को नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा। सरकार ने स्कूल भी बंद कर दिए। लौटेंगे हमारे साथ विनोद लांबा, हमारे संवाददाता न्यूज रूम से इस वक्त मौजूद हैं। विनोद, ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होंगे, उन सवालों का जवाब भी हम उन तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी आज से जो ये फैसला लागू हो रहा है, इसके बारे में सरसरी तौर पर हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, नाइट कर्फ्यू के लिए पासेज हैं, उसके लिए आपको कंसर्न अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसके संकेत लगातार मुख्यमंत्री इसी वजह से दे रहे थे। जी मीडिया के मंच से गुरुग्राम में सैटरडे को पहली बार मुख्यमंत्री ने इशारा किया था कि इस तरह से नाइट कर्फ्यू इम्पोज किया जा सकता है। और उसके बाद आप देखें, मंडे होते होते इसके ऑर्डर रिलीज कर दिए गए हैं। बहुत ज़रूरी है और उसका वैलिड रीज़न है, खास तौर से अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है
या फिर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, यानी कि एयरपोर्ट जाने की छूट नहीं होगी। एयरपोर्ट से अगर आप आ रहे हैं या किसी कहें कि रेलवे के माध्यम से आप ट्रेवल कर रहे हैं और इस बीच में अगर रात को आप लैंड करते हैं हरियाणा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा के किसी भी बाउंड्री में, तो आपको अपनी टिकट वगैरह दिखाकर वापस आपके घर जाने दिया जाएगा। इंटरस्टेट मूवमेंट की जो बात है यहां सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि व्यापार पे और सरकार के साथ साथ हरियाणा का जो पहिया है उस पर कितना असर पड़ता है। ये सरकार के तमाम आला अधिकारियों की बात करें या मंत्रियों की बात करें, लगातार कहते थे कि पिछली बार के ही कर्फ्यू से पूरा हरियाणा का जो एक फाइनेंशियल मॉडल है वो हिल गया था। इसी वजह से एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों चीजें, उनकी मूवमेंट विद इन हरियाणा और आउटसाइड हरियाणा इसमें एग्जम्प्टेड रखी गई है। इन एग्जम्पशंस में साफ तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं की बात की गई, मेडिकल सेवा की बात की जाए, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे, इसके अलावा एटीएम खुले रहेंगे, चाहे बात पुलिस की हो, फायर ब्रिगेड की हो या फिर मीडिया कर्मियों की हो, वो अपना वैलिड जो पास होता है, ऑफिस के जो ऑफिस कार्ड्स होते हैं उसके साथ मूवमेंट कर पाएंगे। तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि आज से लग रहा है और आज के दिन ही बहुत ज्यादा पेनल्टीज और वो होती हैं, क्योंकि आज इस फैसले के इंप्लीमेंट होने के बाद धीरे धीरे मैसेज पास ऑन होगा। और अभी तो सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कुछ तरह से कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन लगातार जी मीडिया एक ऑफिशियल जो ऑर्डर्स की कॉपी है उसकी जिम्मेदारी के साथ हरियाणा के तमाम दर्शकों को इस बारे में अवेयर करा रहा है। और हम साथ ही ये भी अपील करते हैं कि सरकार के नियमों का पालन करें, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नाइट कर्फ्यू है, रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक है। ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई भीड़ बढ़ा दी जाए, किसी चीज की कमी हो रही है। इस तरह की अपील हम लगातार तमाम हरियाणा के जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी हम यही अपील करेंगे कि ऑर्डर है। और चूंकि विनोद यहाँ अब धरातल पर क्या इसका असर देखने को मिल रहा है, लोगों के रिएक्शंस क्या है, यहाँ लोग किस तरह से अब इस बदलाव को ले रहे हैं। रोहतक चलेंगे राज टाकिया के पास। राज, क्या तैयारियां हैं लोगों की? जो दुकानें 10, 11, 12 बजे तक स्वतः अपने समय से लोग खोल के रखते थे, आज 9 बजे से पहले बंद करनी होंगी सभी को। क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? पुलिस के क्या है व्यवस्थाएं? जी, रोहतक की अगर बात कर ली जाए तो रोहतक में प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल रोहतक पीजीआई भी यहीं पे मौजूद है और दिन प्रतिदिन जो है कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। रोहतक की अगर बात करें तो यहाँ पर भी नाइट डोमिनेशन का कर्फ्यू लगा दिया गया है और दुकानें जो है वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गई। लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक जो है सरकार ने आदेश जारी किया है कि कर्फ्यू रहेगा, नाइट कर्फ्यू रहेगा। लेकिन जो जरूरी सामान की चीजें दुकानें हैं, जैसे मेडिकल शॉप्स हैं या केमिस्ट की दुकानें हैं, वो खुली जरूर रहेंगी। वही पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी गई है ताकि कोविड नियमों का ठीक से पालन हो सके। जी बिल्कुल। सोनीपत चलेंगे, हमारे संवाददाता राजेश खत्री इस वक्त मौजूद है। राजेश, धरातल पर क्या बदलाव नजर आ रहे हैं इस नए नियम के लागू होने के बाद? क्या लोगों को पता है इस बारे में कि नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है, या लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, या कैसे पहुंचाई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिएगा अगर हम सोनीपत की बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ने नाइट कर्फ्यू के बारे में दर्शकों को जानकारी दिया तो तुरंत हमने जो है बाकायदा पुलिस अधिकारियों से बात किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया पुलिस जो है रात भर ड्यूटी पर रहेगी, उनकी ड्यूटी सुनिश्चित कर दी गई है। लेकिन लोग जो अगर रात को मिलते हैं, पहली बार जो है उन्हें समझाया जाएगा कि नाइट कर्फ्यू है, आइंदा आप इस तरह ना आइएगा रोड पे। और वो जो है जनता को समझाने का काम पुलिस जो आज रात को करेगी। और कोरोना संक्रमण की अगर जो हम बात करते हैं तो 290 जो है केस जो है आज आए हैं और प्रतिदिन जो है 100 से भी अधिक का आंकड़ा जो है सोनीपत में कोरोना। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। राज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, सावधानी से निकले।